हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उदारवाद क्या है ये समझा था और अब बारी है उदारवाद के सिद्धांत की। तो प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म की बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत, सबसे पहला है उदारवादी जो वो चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि संवैधानिक शासन व्यवस्था होना चाहिए। संवैधानिक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों अंग अपना अपना जो कर्तव्य उनको सौंपे गए हैं वो अपना कर्तव्य का पालन करती हैं और इनमें शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। और उदारवादी चाहते हैं कि राज्य में विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। उदारवादियों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का विशेष ध्यान रखा है। इसलिए लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है जैसे निष्पक्ष न्यायपालिका और विधि का शासन, स्वतंत्र प्रेस, उत्तरदायी सरकार हो, ये सारी क्या है लोकतंत्र के क्या है सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांत में क्या है उदारवादियों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है और लोकतंत्र को वो उदारवाद की आत्मा भी मानते हैं। दूसरा नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीयता की पोषक है। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयता को मानते हैं और उनका मानना है कि जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हमें कार्य करना चाहिए ताकि व्यक्ति को जीवन में सभी को विकास के अवसर मिल सकें। नेक्स्ट आता है उदारवादियों को मानना है व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, अपना स्वामी है और वो स्वामी युक्त अवधारणा को आगे ले जाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, वो अपने खुद निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारा स्वतंत्रतावाद। अगर हम देखें अगर उदारवाद को तो एक्चुअल में उदारवाद स्वतंत्रतावाद है। उदारवाद का मानना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, इसे राज्य कभी नहीं छीन सकता। इसके बाद आता है हमारा पंथ निरपेक्षता। उदारवादियों ने जोरदार पंथ निरपेक्षता की वकालत की है। उनका मानना है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, व्यक्ति के जीवन का व्यक्तिगत विषय है, इसमें राज्य को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए और राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्ति विवेकशील है। अब चूंकि व्यक्ति विवेकशील है तो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य को क्या है कम से कम दखलंदाजी करना चाहिए और सर्वोत्तम सरकार वही है जो सीमित शासन करे। और नेक्स्ट आता है अब हमारा उदारवादियों ने माना है कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचारधारा, कोई भी संस्था तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वो बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरे। वही सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है जो सामान्य बुद्धि पर खरी उतर सके। नेक्स्ट आता है हमारा राज्य एक कृत्रिम संस्था है। उदारवादियों का मानना है कि व्यक्ति के हितों के लिए राज्य का निर्माण किया गया है और राज्य का जब निर्माण व्यक्ति के हित के लिए हुआ है तो व्यक्ति अपने अनुसार उसमें समय के अनुसार बदलाव कर सकता है। अगला सिद्धांत है हमारा जॉन लॉक ने कहा है कि जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता ये तीनों चीजें राज्य कभी छीन नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति के प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार हैं। व्यक्ति को साध्य बनाया गया है, राज्य साधन है। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है या ऐसा कोई भी संस्था ऐसी नहीं होना चाहिए जो जिसके लिए व्यक्ति का बलिदान दिया जा सके। यह एक जीवन पद्धति है, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के प्रति आंदोलन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है। इस तरीके से हमारे ये सारे सिद्धांत पूरे होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो यहाँ हमारे इस उदारवाद के सिद्धांत खत्म हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो उदारवाद के सिद्धांत से रिलेटेड हो वो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।